हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। जिस व्यक्ति के जन्मांक में, जन्म कुंडली में अगर सूर्य राहु से पीड़ित हो जाए या छठवां भाव किसी भी प्रकार से मेलेफिक इफेक्ट के अंतर्गत आ जाए, ज़्यादातर इसमें सूर्य को ही देखना उचित होगा। सूर्य यदि राहु की दृष्टि संबंध में आ गए, सूर्य राहु की कंजंक्शन में आ गए, या छठवें भाव पर किसी भी प्रकार से राहु की दृष्टि हो गई, या कोई भी मेलेफिक इफेक्ट छठवें भाव में पड़ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो मेलेफिक इफेक्ट देने वाले होंगे सिर्फ केतु, राहु, शनि, और तीनों ही छठवें भाव में कारक अवस्था में होते हैं। कारक अवस्था में मतलब कि छठवें भाव में राहु भी अच्छा फल देने लग जाते हैं। हालांकि राहु का 12वां पक्का घर होता है, लेकिन फिर भी छठवें भाव में राहु शत्रुहंता होते हैं। हालांकि गैस की दिक्कत करेंगे, पेट में वायु विकार करेंगे, वह एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन छठवें भाव का जो भी कारकत्व है उसको पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए राहु उत्तरदायी होते हैं। वहीं पर शनि भी छठवें भाव में अच्छा परिणाम देने वाले हो जाते हैं। वहीं पर केतु भी छठवें भाव में ठीक ठाक परिणाम देने वाले हो जाते हैं। चूँकि ये तीनों ग्रह एक नैसर्गिक परेशान करने वाले गुणों से भी युक्त होते हैं। मतलब शनि किसी की कुंडली में कितने भी पॉजिटिव हों, राहु किसी की कुंडली में कितने भी पॉजिटिव हों, केतु किसी की कुंडली में कितने भी पॉजिटिव हों, बट वो अपना जो नैसर्गिक, जो उनका नेचुरल नेचर है वो नहीं छोड़ेंगे। जैसे राहु पॉजिटिव हैं और उनकी दशा अंतर्दशा आदि कुछ भी चल पड़ी, तो जो परेशान करने वाली उनकी एक टेंडेंसी है वो करेंगे। लाभ आपको भले बाद में दें, लेकिन शुरू में थोड़ी सी परेशानी डालेंगे। शनिदेव भले ही कितने कारक हैं आपके लिए, लेकिन जब एंट्री करेंगे, चाहे अंतर्दशा में, चाहे प्रत्यंतर, प्राण, सूक्ष्म, कहीं पर भी, गोचर से भी आपके लिए, तो कहीं ना कहीं से वो दुख को तो उत्पन्न करेंगे। चूँकि परम पुरुष के, अगर हम परम पुरुष का चक्कर देखते हैं तो परम पुरुष के अंगों में, प्रकृति में शनिदेव को दुख का स्थान प्राप्त है। यानी किसी भी जीवात्मा का जो दुख का पार्ट है वो शनिदेव के अंतर्गत रहता है। तो राहु, केतु, शनि ये कुंडली में लाख पॉजिटिव हों, परंतु अपने नैसर्गिक जो इनके गुण होते हैं, जो इनके नैसर्गिक, इनका जो नेचर होता है वो नहीं छोड़ते। शुरू में परेशानी डालेंगे ज़रूर, बाद में भले आपको लाभ दे दें अगर आपके लिए लाभदायी हैं तो। ठीक उसी प्रकार से छठवां भाव अगर मेलेफिक इफेक्ट के अंतर्गत ज़्यादा मात्रा में है तो दिक्कतें तो आएंगी। और सूर्य अगर राहु से पीड़ित है तो विशेषतः इस कंडीशन में जातक की दवाइयाँ नहीं छूटती हैं। जातक लंबे समय तक दवाइयों का शिकार बना रहता है। एक दवा छूटेगी तो दूसरी दवा लगेगी, मतलब एक बीमारी जाएगी तो दूसरी बीमारी लगेगी। देखो, उसके पीछे एक रीज़न और भी है, व्यक्ति के अवचेतन मन का खेल। जैसे आपने अपने न्यूरो पैटर्न को कैसा बना लिया है। अगर आपने अपने न्यूरो पैटर्न को बीमार रहने की आदत दे दी है, यानी कि आपके न्यूरो सिस्टम में कैसा पैटर्न बन गया है कि एक के बाद दूसरी बीमारी, दूसरे के बाद तीसरी बीमारी, तो बीमारी आएगी। अब इसमें ग्रह स्थितियां जिम्मेवार नहीं होती हैं। कुछ लोगों को आप अक्सर देखना कि दो चीज़ों से वो परेशान होते हैं, कर्ज से और एक मर्ज से, कि एक मर्ज छूटा दूसरा मर्ज पीछे। वैसे एक कर्ज से छुट्टी हुई, दूसरा कर्ज पीछे। ग्रहीय कारण इसमें होते हैं। 99.9% ग्रहीय रीज़न होते हैं, प्लेनेटरी पोजीशन इसमें उत्तरदायी होती हैं। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा हम मानते हैं कि भाई, चूँकि हम ज्योतिष के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हम ज्योतिषी कारणों को ही यहाँ पर प्रकाश में लाएंगे। लेकिन फिर भी एक ज्योतिष, एक एस्ट्रोलॉजर को काउंसलर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम काउंसलिंग का ही है। लोगों से बात करके ही उनको ठीक कर देना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की समस्या उनके स्वयं के वैचारिक मतभेद या स्वयं से ही युद्ध में होती है। भाई वही होता है ना कि वही पूजा पंडित जी ने आपके यहाँ कराई, वही पूजा पंडित जी ने पड़ोसी के यहाँ कराई, पड़ोसी को लाभ हो गया, आपको लाभ नहीं हुआ। पंडित जी ने उसी तन मन से कराया, वही पूजा कराई, वही विधि, और आपकी भी वही विधि विधान से हुआ, बट आपको लाभ नहीं हुआ और आपके किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ हो गया। तो ये बात नहीं है। ब्राह्मणों ने उसी हिसाब से आपको आशीष आशीर्वाद दिया, उसको भी उसी हिसाब से आशीष आशीर्वाद दिया। वही पूजा पद्धति को, जो नियम पद्धति है, उसी से, उस विधान से उसका कराया गया, आपके दूसरे व्यक्ति का, और आपका भी कराया गया, पर अगले को लाभ होता है, आपको लाभ नहीं होता। तो उसके पीछे का कारण ये है कि आपका युद्ध अपने आप से है। आप अपने आप से स्वयं युद्ध कर रहे होते हैं, तो रेमेडीज़ आपको काम नहीं करती। तो सबसे पहला ग्रहीय कारणों को हम समझें, उसके पहले थोड़ा सा एक
बात करना यहाँ पर कुछ ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले अपने मन को जांच कर लेना चाहिए, क्या कहीं हमारे मन को बीमार रहने की आदत तो नहीं बन गई है। मैं कोई कहेगा भाई हम बीमार रहने की आदत का मतलब कौन बीमार रहना चाहता है? तो आप बीमार नहीं रहना चाहते, आपका मन बीमार रहना चाहता है, ऐसी आपने उसको आदत डाल दी है। आपने अपने शरीर के अंदर की जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोध क्षमता है, जो आपको स्वस्थ रखती है, उस पर से आपने अपना विश्वास हटा लिया है। कोई भी दवा किसी भी व्यक्ति को कभी ठीक नहीं कर सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं ज्योतिषी कारणों पे आता हूँ, उसके निवारण पे भी मैं आता हूँ, लेकिन काउंसलिंग भी जरूरी है, क्योंकि मूल कारण आजकल ज़्यादातर हम यही देख रहे हैं। तो व्यक्ति के शरीर का जब इलाज किया जाता है ना, तो इलाज की जो पद्धति है वो कुछ ऐसी डिस्टर्ब आजकल हो गई है कि व्यक्ति का इलाज तो कर दिया जाता है, पर बीमारी का जो मूल कारण है उस पर नज़र नहीं डाली जाती। और उसके कारण, बात को गौर से समझिए, मेंटली प्रेजेंट हो जाइए, उसके कारण हमारा जो बॉडी का नेचुरल सिस्टम है, जो हमें ठीक करता है, नेचुरल जो इम्यून सिस्टम है हमारा, नेचुरल जो हीलिंग पावर हमारे बॉडी के अंदर है, वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि आप उसे काम नहीं करने देंगे। भाई हम कह रहे हैं कि बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, आप बहुत अच्छी बॉलिंग जानते हैं, आउट स्विंग, इन स्विंग बहुत अच्छा आप जानते हैं, लेकिन आपको मैच से बाहर सिर्फ रखा जाए और सिर्फ मैच देखने दिया जाए, कुछ करने ना दिया जाए, 10-20 मैच के बाद आपकी आउट स्विंग, इन स्विंग सब चली जाएगी काम से। लाख आप अच्छे बॉलर हों, कुछ भी हों, आपको काम न करने दिया जाए आपकी फील्ड में, आप अपने स्किल को भूल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार शरीर की स्थिति होती है। हम लोग दवाइयों के द्वारा शरीर को आदत डाल देते हैं ठीक होने की। देखिए, दवाई का अपना एक स्थान है, हम दवाई के लिए मना नहीं कर रहे, ज़रूरत पड़ने पर हम भी दवाई लेते हैं, तो दवाइयों का एक अपना अलग स्थान है, परंतु उससे बड़ा कहीं स्थान है हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता, हमारे शरीर की जो हीलिंग पावर, जो नेचुरली रूप से हमें मिली, हमें उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। जब हमें अपने ऊपर, हमें अपने प्रतिरोध तंत्र पर, हमें अपनी प्रतिरोध क्षमता पर, जो हमें निरंतर ठीक करती रहती है, उस पर विश्वास होगा, तब वो काम कर पाएगी। तो आजकल जो व्यक्ति के इलाज की प्रक्रियाएं हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो चूक की जाती है वो यही की जाती है कि व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को, जो नेचुरल रूप से उसको ठीक करने की क्षमता रखता है, उसको काम नहीं करने दिया जाता, और व्यक्ति भी उसको सपोर्ट नहीं करता। विश्वास, साइकोलॉजिकली अगर आप डिपेंड मेडिसिन पे हो जाएंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम इस बात को समझ लेगा, आपका ब्रेन इस बात को समझ लेगा कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। आप बाहर से कुछ चीज़ लेकर अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो वो अपने काम को धीरे धीरे कमज़ोर कर देगा, कम कर देगा, और इसी कारण आपको बीमारियां बार बार आएंगी। पहला लक्षण कारण। दूसरा कारण एक ये होता है कि आपने अपने अवचेतन मन में कैसे पैटर्न को क्रिएट कर लिया है, किस प्रकार के पैटर्न आपके अवचेतन मन में क्रिएट हो गया है। जैसे अक्सर लोगों को आप कहते सुनेंगे, क्या करें यार, एक बीमारी छूटती है दूसरी आ जाती है, तो वो आती कहाँ से है? ये तो संभव ही नहीं है ना कि एक बीमारी जाए, दूसरी आए, तीसरी जाए, चौथी आए, पांचवी जाए, छठी भी आए, ये तो संभव ही नहीं है ना। फिर भी क्यों हो रहा है ऐसा? एक कर्ज उतरे, दूसरा कर्ज आया, दूसरा कर्ज उतरा, तीसरा कर्ज आया, ये संभव ही नहीं है ना। ये क्यों हो रहा है? तो आपके अवचेतन मन, एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो ब्रेन, अभी आपके दिमाग जो मेरी बात सुन रहा है, वो कॉन्शियस माइंड सुन रहा है, आप कॉन्शियस माइंड से इन बातों को सुन रहे हैं। एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन होता है। तो जब आप बार बार एक ही चीज़ को दोहराते हैं, बार बार एक ही चीज़ को महसूस करते रहते हैं, तो वो चीज़ें चली जाती हैं आपके अवचेतन मन के अंतर्गत, और अवचेतन मन में जब वो चीज़ चली गई तो आपका पूरा सिस्टम अंदर का डैमेज हो गया, क्योंकि पूरे जीवन को आपके अवचेतन मन, आपका सब कॉन्शियस माइंड ही कवर कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने नकारात्मक पैटर्न को ब्रेक करिए, जो कर सकिए उसके लिए करिए। आप बीमार नहीं हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। आप बीमार हैं, दवा लीजिए, डॉक्टर पे विश्वास कीजिए, पर बीमारी के तरफ से दिमाग को हटाइए। और दवा से ज़्यादा, एक कहावत है ना कि दवा से ज़्यादा दुआ पे भरोसा करो, और ये भी एक कहावत है कि 100 दवा और 1 परहेज होता है, कि 1 परहेज कर लो, 100 दवा कर लो, तो इक्वल है। उसी प्रकार से इस चिकित्सा पद्धति के अंदर एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वो है आपको अपने आप पर विश्वास दिलाना, आपको आपके शरीर पर विश्वास दिलाना, क्योंकि शरीर अपना एक बुनियादी काम लगातार करता रहता है।
पहली बात तो यही नहीं पता हमें कि हमारे शरीर का बुनियादी काम क्या है। हमारे शरीर का जो बुनियादी काम है, जो बेसिक काम हमारे बॉडी का है, वो है खुद को ठीक करते रहना लगातार। आप फीवर आपको आया है, पैरासीटामोल आप लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो क्या पैरासीटामोल ने फीवर को तोड़ा? पैरासीटामोल ने फीवर को तोड़ा नहीं। फीवर की जो इंडिकेशन माइंड के अंदर जा रही थी, जिसके कारण एक्सर्शन आ रहा था, उसको वो ब्रेक करता है बस। और जैसे ही माइंड उन चीज़ों को कैच नहीं कर पाता है, आपके अंदर से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा हर 6 से 7 घंटे में बॉडी खुद को हील कर लेती है, और 6 से 7 घंटे में आप फिर से फ्रेश हो जाते हैं। दवाइयों का अपना काम है, मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने अंदर के अवचेतन मन को भी थोड़ा सा साफ करिए। अब अवचेतन मन साफ कैसे होगा? सही सोचने से, अपने ऊपर विश्वास करने से। विश्वास कीजिए कि परमात्मा ने अगर आपको ये शरीर दिया है, अंदर लीवर, किडनी, फेफड़ा सब कुछ दिया है, ब्रेन सब कुछ दिया है, तो उसको ठीक करने की व्यवस्था भी वो दिया होगा। अगर ईश्वर ने माँ के गर्भ में आपको जब जन्म दिया, जब आप माँ के गर्भ में थे, जब आप संसार में नहीं आए थे, तो जब आप माँ के गर्भ में थे, तो वो दूध की व्यवस्था करा, उसने दूध की व्यवस्था बना दी। आपके धरती में जन्म लेने के पहले माँ के स्तनों में उसने दूध दे दिया, और जब आप जन्म ले लिए, उसके बाद आपके दांत निकले, तो अन्न की व्यवस्था कर दी। तो सारी व्यवस्था प्रकृति स्वयं करती है। इस शरीर में भी प्रकृति ने ऐसी व्यवस्थाएं करके रखी हैं कि अगर कोई भी बीमारी आती है तो बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करती है और ठीक हो जाती है। ये जो आजकल कोरोना वायरस के जो टीके आए हैं, जितने भी टीके हैं, वैक्सीन है, तो वैक्सीन क्या आपको कोरोना वायरस से थोड़ी बचा लेगी? वैक्सीन तो बॉडी को आदत डालती है ना कि अगर ऐसा कोई वायरस दिखेगा तो आपका ही इम्यून सिस्टम उसको मार देगा। इसी बेस पे तो काम कर रही है सारी वैक्सीन। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में ही हमारे रोग को ख़त्म करने की क्षमता होती है, लेकिन अगर हम उसे करने दें ऐसा, तब हमारी डिपेंडेंसी, हमारा जो झुकाव हो जाता है, वो बाहरी स्थिति पे हो जाता है कि डॉक्टर हमें ठीक करेंगे, कि दवा हमें ठीक करेगी, डॉट सो ऑन। निसंदेह डॉक्टर दवा का काम है, लेकिन उससे कहीं बड़ा काम है आपके दिमाग का, आपके इम्यून सिस्टम का, खुद आपका। मैंने तो ऐसे कई केस देखे हैं जिसमें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई आपकी बीमारी लाइलाज है, कहीं नहीं जाओ। मैं अपने परिवार की बात बताता हूँ, हमारे मम्मी के नाना की बात बताता हूँ। हमारी माताजी जो हैं, उनकी नाना, तो उनको कैंसर हुआ था। ये सत्य घटना बता रहा हूँ मैं, कोई इसमें बनावटी बात नहीं है, जिसको चाहे वो जांच कर सकता है। उनको कैंसर हुआ, उनको डॉक्टरों ने बताया नहीं। पहले के समय में इतना कुछ होता नहीं था, ज़्यादा छुपा के ही बात रखी जाती थी। लेकिन नाना को शक हुआ, बोले क्या? बोले दवा खाओ आप, और बस दवा खाते रहो, क्योंकि कैंसर उस समय और भी लाइलाज था। अब तो चलो कुछ थेरेपी आ गई हैं तो वो ठीक है। तो नाना ने कहा बात क्या है मेरे को बताओ। उन्होंने जब जिद्द पकड़ी तो बोले कि आपको कैंसर हुआ है। तो कहे बस इतनी सी बात है, और आप मुझे बता नहीं रहे हो, सिर्फ दवा खाने को कह रहे हो। ठीक है, आप दवा दो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय कैंसर को ये माना जाता था कि एक बार हो गया तो आदमी मर ही जाएगा। आज भी वैसा बहुत बड़ा इलाज इसका नहीं है, लेकिन पहले स्टेज में या बहुत इनिशियल स्टेट में ये पकड़ जाए तो उसका इलाज है, हो जाता है, ऐसा हमने देखा है। तो नाना ने क्या किया, हालांकि मैं ऐसा कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप भी ऐसा करें, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अब ये उस दवा से ये ठीक हुए या कैसे भी, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको आप कैच करिए। उन्होंने किया क्या कि जब भी वो पानी पिएं तो सिर्फ गर्म पानी पिएं। देशी गाय का मट्ठा, तक्र जिसे कहते हैं, जब भी खाएं तो भुंजा हुआ चावल और तक्र का पान करें। जब भी भूख लगे तो भुंजा हुआ चावल और तक्र, छाछ देशी गाय का। और जब भी पिएं, चाहे मई जून की गर्मी हो, गर्म पानी पिएं। यही उनका ट्रीटमेंट था। कुछ समय के बाद दवाइयाँ भी उनकी छूट गईं। तकरीबन 6 माह के बाद 3rd स्टेज का कैंसर क्योर हो गया उनका, ठीक हो गया। अब यहाँ पर तक्र ने ठीक किया, कि भुंजे चावल ने ठीक किया, कि पानी गर्म पानी ने ठीक किया, इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, मैं नहीं जानता। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, चूँकि इस थेरेपी को मैंने लोगों को देखा है करते हुए, अप्लाई भी करवाया है और रिजल्ट भी पाया है, कि ये दृढ़ विश्वास था अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर उनको कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे दवाइयाँ कैंसर की नहीं लगेंगी, जो मैं कर रहा हूँ वो सही वे में कर रहा हूँ। और उन्होंने परहेज किया
और जो भी उन्होंने अपनी थेरेपी की है वो एक अलग सब्जेक्ट है। और वो ठीक हुए। डॉक्टर आज बिल्कुल अचंभे का विषय था कि ये कैसे ठीक हो गया। दवाइयाँ भी बहुत कम लगी। और यहाँ पर एक छोटा सा फोड़ा होता है और उसके लिए बड़े बड़े ऑपरेशंस हो जाते हैं। तो फिर मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि जो भी दवाई आप ले रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, लेकिन अपने अवचेतन मन को भी आपको व्यवस्थित करना होगा। आपको बीमार पड़ने की जो आदत चली गई है आपके अवचेतन मन में, वही आपको बीमार करती है बार बार। दवाई के प्रति जो डिपेंडेंसी है आपकी, तो जब तक आप दवा नहीं लेंगे तब तक आप ठीक भी नहीं होंगे, क्योंकि अवचेतन मन पूरे बॉडी को ये मैसेज भेज रहा है बार बार कि बाहर से जब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक आपको ठीक नहीं होना। तो जब अवचेतन मन आपके शरीर को ये मैसेज भेजेगा तो शरीर ठीक नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल तो अवचेतन मन का है ना। अवचेतन मन भाई सबकॉन्शियस माइंड ड्राइवर है ना आपकी बॉडी का। वो जो ऑर्डर करेगा बॉडी वैसा काम करेगी। तो आपने जो जैसा सोचा कि मैं बिना दवाई के ठीक नहीं हो सकता, मेरे को बाहरी दवा लेनी पड़ेगी, तो फिर बाहरी दवा लेनी ही पड़ेगी, वो कभी नहीं छूटने वाली। और अवचेतन मन में चला गया कि मेरे पास प्राकृतिक ऊर्जा है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक प्राकृतिक ऊर्जा भरी हुई है, जो निरंतर हर व्यक्ति को निरोगी कर रही है, हर व्यक्ति को निरंतर वो लगातार हील कर रही होती है। इतनी पर्याप्त मात्रा में इस ब्रह्मांड में प्राणवायु है कि हर व्यक्ति अपने आप ठीक हो सकता है, अगर वो ठीक होना चाहे तो। सबसे पहले अपने विचारों को बदल लीजिए, अपने इम्यून सिस्टम पर विश्वास कीजिए। औषधियाँ लीजिए, मैं मना नहीं करता, पर उससे औषधि से ज़्यादा अपने इम्यून सिस्टम पर, अपनी प्रतिरोध क्षमता पर, जो प्राकृतिक रूप से आपको ठीक कर रहा है लगातार अंदर से, उस ऊर्जा पर, अपनी प्राणवायु पर आप विश्वास कीजिए। जैसे आप विश्वास करेंगे वैसे वो चीज़ अंदर अंदर काम करना शुरू करेंगी। तो दवाइयाँ प्लस ये, और एक समय ऐसा आएगा कि इम्यून सिस्टम आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप कोई भी बीमारी आएगी उसको क्योर करने में वो आपकी सहायता करेगा और क्योर कर भी देता है। ये तो बात हो गई थोड़ी सी काउंसलिंग जैसी, कि चलो काउंसलिंग हो गई, ठीक है। और ये बात कोई आपको मैं साइकोलॉजिकली फिट नहीं कर रहा है कि मैं साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सत्यता है, बिल्कुल सत्य परिधि है, एकदम अनुभूत प्रयोग है, करवाया हुआ है। तो पहले अपने आप पर विश्वास करिए, फिर दवा करिए। दूसरा कि अब मैं ज्योतिष के आधार पर अगर बात करूँ तो दवाइयों का बंडल घर पे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ये सभी लोग जानते हैं। वास्तु के अनुसार भी ये नुकसानदायक है। नेगेटिव एक वाइब्स आती है इससे लगातार। कुछ लोगों के पर्स में लगातार दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन अगर लाइफ सेविंग कोई मेडिसिन है तो उसको आप पर्स में रखिए। मैं उसके लिए भी मना नहीं करता, क्योंकि बड़ी सावधानी के साथ बोलना पड़ता है। आदमी समझ कुछ लेता है, कर कुछ लेता है, यही तो बड़ी दिक्कत है। तो जो लाइफ सेविंग मेडिसिन से उनको आप रखिए पर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना हो सके दवाइयों को अपने से दूर रखिए, और बल्क में दवाइयाँ उठा कर स्टोर मत करिए। मेडिसिन को मतलब मेडिकल स्टोर घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, अगर उनकी आपको आवश्यकता पड़ती है तो उनको आप रखिए, पहला। दूसरा ये है कि सूर्य पर राहु की दृष्टि होने से घर में कोई ना कोई बीमार चला आएगा। या अगर आप ही लंबे समय से बीमार हैं तो अपनी कुंडली को विश्लेषण करवाइए। देखिए राहु सूर्य को कहीं ना कहीं दृष्ट कर रहे होंगे, सूर्य को कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहे होंगे। इम्यून सिस्टम आपका डल हो रहा होगा लगातार, और आत्मविश्वास भी इससे कमज़ोर हो जाता है कि मैं बिना दवा के ठीक हो पाऊंगा या नहीं। ये भी एक कारण है इसका, इसी गृह व्यवस्था के कारण यह होता है। दवाइयाँ आप लोग सोमवार के दिन लेके आया करिए। अब यह है ज्योतिषीय उपाय, कि जो मंडे होता है तो मेडिकल स्टोर से जब भी दवाइयाँ लीजिए, डॉक्टर को दिखाने जाइए, कोशिश करिए कि सोमवार के दिन जाइए और सोमवार के दिन दवाइयाँ लेके आइए मंडे के दिन। तो आपको जितनी भी आवश्यकता शरीर के लिए होगी उतनी दवाई लगेगी, बाकी की दवाइयाँ आपको पकड़ेंगी नहीं। सोमवार के दिन दवाइयाँ लेके आइए। दवाइयों को खुला मत रखिए कि जिसमें वायु प्रवेश करती रहे। एयर टाइट जितने भी कंटेनर होते हैं, एयर टाइट जितने भी डिब्बे होते हैं, दवाइयों को उनके अंदर रखिए। दवाइयाँ आप पाएंगे कि लगभग 40 दिन से 45 दिन में आप इफ़ेक्ट पा जाएंगे कि अब दवाइयाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। दवाइयों को पूर्व दिशा की ओर कभी मत रखिएगा, समझ रहे हैं ना। ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में अगर खुली दवाइयाँ किसी की पड़ी रहती हैं तो उसके घर से कभी भी दवाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी, वो जीवन भर लगी रहेंगी। तो कहाँ रखें? तो एयर टाइट कंटेनर में,
जिसमें वायु प्रवेश ना करे, ऐसे किसी भी पात्र में, बर्तन में या किसी भी डिब्बे में जिसमें वायु प्रवेश ना करे, उसको पैक करिए। पैक करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर रखिए। जब भी ज़रूरत हो निकालिए, फिर डिब्बा उसी तरह टाइट बंद कर दीजिए। आवश्यक दवाइयाँ, अनिवार्य दवाइयाँ खाली जो आप रेगुलर अपना ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद 40 से 45 दिन के बाद आप रिस्पॉन्ड करिए, देखिए आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे कम ना होने लगे तो बताइए। बहुत बीमार रहते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोया करिए। उत्तर दिशा की ओर सिर करके कई लोग सोते हैं, हाफ माइंड हो जाएंगे धीरे धीरे करके आप। ये ज्योतिषीय कारण था काउंसलिंग के साथ, क्योंकि दोनों को एक साथ बताना जरूरी था। वीडियो थोड़ा हमारा लंबा हो जाता है क्योंकि बातों को शॉर्टकट करके निपटा देना वो थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लगता। जब तक हम क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं देते, जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, तब तक हमको ठीक नहीं लगता कि किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे डिलीवर कर दे। तो सबसे पहले मन के खेल को सुधारिए, तो कर्ज से मुक्त होंगे, मर्ज से भी मुक्त होंगे। जैसा पैटर्न अवचेतन मन में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, वैसा आपके साथ होने वाला है। अगर सबकॉन्शियस माइंड को आप हील नहीं कर पा रहे हैं तो किसी हीलर से संपर्क करिए जो आपको हील करे, उसके बाद फिर मज़े देखिए। तो शॉर्टकट में 3-4 पॉइंट को निपटा दे रहा हूँ। दक्षिण दिशा की ओर एयर टाइट कंटेनर में दवाइयों को पैक करके रखिए। मेडिकल स्टोर घर को मत बनाइए, जितनी आवश्यक दवाइयाँ हैं उतनी ही रखिए। अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो अपने पर्सों में दवाइयाँ रख के मत घूमिए। ज़रूरत पड़ती है तभी अपने पर्स में कोई दवा रख के चलें। दवाइयों से ज़्यादा अपने इम्यून सिस्टम पर विश्वास करें, अपने आत्मबल पर विश्वास करें। और अगर राहु सूर्य का संबंध किसी भी प्रकार से बन रहा है तो उसका समाधान करें। उसका ज्योतिषीय समाधान किसी विद्वान ज्योतिषी से आप ले सकते हैं, मैं सिर्फ अपने से नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं इस बात को ज़रूर कह रहा हूँ कि ग्रह शांति के नाम पर अगर आप खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको नहीं कहता कि आप करें। अगर ज़रूरत पड़ती है ग्रह शांति की तो एक अलग बात है, लेकिन उपाय भी ऐसे होते हैं कि जो चीज़ों को आसानी से रिमूव कर देते हैं। बड़े बड़े खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस इतनी सी बात थी। वीडियो को लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, बहुतों को लाभ हो जाएगा। यही एक निवेदन है आपसे। हमसे जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में आपको पहले ही दिख गया होगा वीडियो को शुरू होने के पहले। नहीं दिखा है तो मैं बता दे रहा हूँ, 8957322186 8957 32 21 86, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करिए। कोई भी प्रेडिक्शन, कुंडली दिखाना, कोई भी समस्या का समाधान सभी पेड है, शुल्क पे आधारित है, निःशुल्क नहीं होगा। ये हमने पहले बता दिया है और कारण भी बता दिया है कि निःशुल्क जन्म कुंडली देखना या प्रिडिक्ट करने पर जो ज्योतिषी होता है उसका गुरु डिस्टर्ब होता है और दिखाने वाले का मंगल खराब होता है। निःशुल्क प्रिडिक्शन किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा। आप अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, फीस पे करिए, उसके बाद आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न के द्वारा आपका समाधान किया जाएगा। कैसे होगा वो हमारा विषय होता है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम।